वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने डेटा ट्रांसमिशन टॉपिक स्टार्ट किया था। उसमें हमने दो टाइप्स के डेटा ट्रांसमिशन टेक्निक्स का स्टडी किया था। एक है आपका पैरेलल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा एंड सेकंड वन इज़ द सीरियल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। सो लास्ट लेक्चर में हमने पैरेलल ट्रांसमिशन का डिटेल स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीरियल डेटा ट्रांसमिशन टेक्निक का डिटेल स्टडी करेंगे एंड उसके बाद हम कंपेयर करेंगे पैरेलल ट्रांसमिशन विद द सीरियल ट्रांसमिशन। देन वी स्टडी द टाइप्स ऑफ सीरियल ट्रांसमिशन विच इज़ सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो सीरियल ट्रांसमिशन इज़ अ सेकंड टाइप ऑफ डेटा ट्रांसमिशन टेक्निक. So in serial transmission, the bits of a byte are serially transmitted one by one as shown in below figure. So serial transmission में क्या होता है, जो भी byte means 8 bit, byte means 8 bit. So these bits are transmitted from transmitter to the receiver side, but these are transmitted one by one. Suppose the bits are 1 0 1 0 0 0 1. So it will be a 8 bit data, means it is a 1 byte data. So in this case these bits are transmitted serially, single bit at a time, from transmitter to the receiver. Suppose it is a transmitter and at the other end there is a receiver. So bits are transmitted one by one. So first one is transmitted, then after that this 0 will be transmitted, after that this 1 will be transmitted, like that. So all the bits are transmitted, but they are transmitted at one by one, means serially from transmitter to the receiver. So that type of transmission is called as a serial data transmission. So second point, the byte to be transmitted is first stored in the shift register. ठीक है, तो जो बाइट ट्रांसमिट होता है फ्रॉम ट्रांसमीटर, फर्स्ट इट इज स्टोर्ड इन द शिफ्ट रजिस्टर. शिफ्ट रजिस्टर contains the flip flop and you know that the flip flop will store the bit whenever the clock signal is applied to it. तो शिफ्ट रजिस्टर मीन्स यहाँ पे क्या यूज़ किया है, शिफ्ट रजिस्टर में फ्लिप फ्लॉप्स आर यूज. इट विल डिपेंड ऑन द bit size. It can be a 8 bit flip flop, it can be a 16 bit shift register is there. Okay, then these bits are shifted from MSB to LSB. Okay, MSB is at the LHS साइड एंड LSB एट द RHS साइड. ठीक है, तो जो भी डेटा शिफ्ट हो रहा है दैट इज़ फ्रॉम MSB टू LSB. ठीक है, मीन्स यहाँ पे हमने जिस तरह से देखा 1 0 1. ओके, सो फर्स्ट MSB बिट विल बी ट्रांसमिटेड लाइक दैट एंड लास्ट वन दिस LSB बिट विल बी ट्रांसमिटेड. सो दिस बीट बाय बीट इज़ इन सिंक्रोनाइजेशन विद द क्लॉक. तो जैसे हमने देखा कि शिफ्ट रजिस्टर में फ्लिप फ्लॉप यूज़ किए एंड फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्स द क्लॉक सिग्नल टू स्टोर 1 और 0. सो दैट्स वाई द शिफ्ट रजिस्टर रिक्वायर्स द क्लॉक. सो बीट्स आर शिफ्टेड राइट बाय वन पोजिशन पर क्लॉक साइकिल. तो इसमें क्या होगा, जिस तरह से क्लॉक साइकिल पास होगा, सिंगल क्लॉक साइकिल, देन for that the single bit will be transmitted, whether it is 0 or 1, from transmitter to the receiver side. Okay, so for each bit a clock cycle will be needed, separate clock cycle will be needed. Suppose यहाँ पे 8 bit transmit करना है transmitter to receiver, so it requires the 8 clock cycle. So whenever the bit size will be increased, so at that time the clocks are also goes on increasing. मीन्स यहाँ पे अगर 256 बिट ट्रांसमिट करना है ट्रांसमीटर टू द रिसीवर इन सीरियल ट्रांसमिशन, सो इट रिक्वायर द 256 क्लॉक पल्सेस. मीन्स सिंगल बिट के लिए एक सिंगल क्लॉक पल्स नीडेड है. ठीक है, सो दैट इज़ द सीरियल ट्रांसमिशन. नेक्स्ट पॉइंट, द बिट विच फॉल्स आउट द ऑफ द शिफ्ट रजिस्टर इज ट्रांसमिटेड, हैंस LSB इज ट्रांसमिटेड फर्स्ट एंड द MSB इन द लास्ट बिट गेटिंग ट्रांसमिटेड. ठीक है, तो जो डेटा ट्रांसमिट होगा सबसे पहले आपका LSB स्टार्ट होगा, मीन्स LSB जो बिट है वो पहले ट्रांसमिट होगा ट्रांसमिटर टू रिसीवर, देन आफ्टर दैट नेक्स्ट नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज़ द MSB इज ट्रांसमिटेड इन सीरियल डेटा ट्रांसमिशन. ओके, तो इस तरह से इसमें सीरियल डेटा ट्रांसमिशन में डेटा जो है
सीरियली ट्रांसमिट होगा। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर सीरियल ट्रांसमिशन ओनली वन वायर इज़ रिक्वायर्ड बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में कुछ डिसएडवांटेजेस लिए थे पैरेलल ट्रांसमिशन के एज़ कम्पेयर टू सीरियल ट्रांसमिशन। तो सीरियल ट्रांसमिशन इज़ यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, ठीक है, क्योंकि सीरियल ट्रांसमिशन में ओनली वन वायर इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, सिंगल बीट इज़ ट्रांसमिटेड अकॉर्डिंग टू सिंगल क्लॉक पल्स। ओके, एट ए टाइम क्या हो रहा है, एक ही बीट ट्रांसमिट हो रहा है ट्रांसमिटेड टू रिसीवर व्हेन वी अप्लाई द clock, single clock. So it requires this only single wire as a transmission media between transmitter and this receiver. So that's why serial transmission is generally used for a long distance communication as compared to the parallel data transmission. जैसे हमने देखा कि parallel data transmission में अगर आपको नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिट करने फ्रॉम ट्रांसमीटर टू द रिसीवर तो उतने नंबर्स ऑफ वायर लगेंगे। अगर 256 बिट ट्रांसमिट करना है एट ए टाइम, सो इट रिक्वायर द 256 वायर बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, क्योंकि एक ही क्लॉक पे क्या होगा, ये 256 बिट ट्रांसफ़र हो जाएंगे ट्रांसमीटर टुवर्ड द रिसीवर। तो यहाँ नीचे फिगर में एक एग्जांपल एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे जो बिट्स लिए मीन्स जो डेटा ट्रांसफ़र करना है वो है 1 0 0 0 1 0 1 1। So at the LHS side there is a MSB, at the RHS side there is a LSB and the shift register at the transmitter. Means this data is first stored in the shift register. Shift register contains the flip flop, ठीक है। तो उसके बाद जो डेटा ट्रांसमीटर होगा इट रिक्वायर्स द सिंगल वायर बिटवीन ट्रांसमीटर, दिस इज़ द ट्रांसमीटर शिफ्ट रजिस्टर मीन्स, एंड दिस इज़ द रिसीवर। सो सिंगल वायर इज़ नीडेड बिटवीन दिस transmitter and receiver. So according to the clock pulse the bits are transmitted. First one LSB is transmitted. Okay, तो यहाँ पे फर्स्ट बिट जो है 1 है LSB का, दिस विल बी अ 1. सेकंड बिट इज ऑल्सो 1. So at the second clock cycle second bit will be transmitted. At the third clock cycle the third bit will be transmitted, that is 0. At the fourth clock cycle 1 bit is transmitted. At the next clock cycle 0 is transmitted. Next clock cycle 0 will be transmitted. Next clock cycle 0 is transmitted, and last one MSB is transmitted, which is a 1. So in this way the communication will be happen in the serial data transmission, ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द सीरियल ट्रांसमिशन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो आपको ये एग्जाम्पल यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज इन सीरियल ट्रांसमिशन हैज़ अ सीरियस ड्रॉबैक मीन्स डिसएडवांटेज एज ओनली वन बीट इज़ ट्रांसमिटेड पर क्लॉक साइकिल। जैसे हमने देखा कि एक क्लॉक साइकिल पे एक ही बीट ट्रांसमिट होगा वेदर इट इज़ 0 और 1। सो इट रिक्वायर्स द टाइम करस्पॉन्डिंग टू एक क्लॉक साइकिल। तो इसके लिए क्या होगा, टाइम रिक्वायर्ड रहेगा, मीन्स टाइम लगेगा टू गिव द क्लॉक सिग्नल, ठीक है। जैसा कि भी 0 ट्रांसमिट करना इट रिक्वायर द क्लॉक साइकिल, फॉर नेक्स्ट बीट अगेन इट रिक्वायर द क्लॉक साइकिल लाइक दैट। सो फॉर ईच ट्रांसमिशन ऑफ बीट it require the clock cycle, means if the number of bits are goes on increasing clock cycle is also increase. So the parallel transmission needs only one clock cycle to transmit a byte. मीन्स अगर यहाँ पे बाइट ट्रांसमिट करना है सीरियल ट्रांसमिशन मीन्स 8 बिट, 1 बाइट मीन्स 8 बिट, so the time required in serial communication will be a long, but in case of parallel transmission these 8 bit will be transmitted only in a single clock. मीन्स एक ही क्लॉक देंगे पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन में, तो ये 8 बिट क्या हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे ट्रांसमीटर टू द रिसीवर, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ वायर्स है, जितने बिट है उतने वायर्स है बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर इन पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन। तो एक ही क्लॉक सिग्नल पे क्या होगा, ये जितने भी बीट्स है या बाइट्स है ट्रांसमीटर से रिसीवर में ट्रांसमिट हो जाएंगे इन केस ऑफ पैरेलल ट्रांसमिशन। But in case of serial transmission single bit is transmitted, so it requires the time. So that is one of the drawback between serial and parallel data transmission. उसके बाद प्रैक्टिकल सीरियल ट्रांसमिशन का एक यहाँ पे एग्जांपल लिया है।
So there is a transmitter and one receiver is there. So in that the data will be transfer. So the data is 1000101 is there, and there is a one transmission line between the transmitter and receiver. So when the clock signal is applied, so data will be transmitted first starting from the LSB. So first 1 is there, second bit 1 at the second clock cycle, third is 0, then 1, then 0, then 0, then last one is 1. So it requires the 8 clock cycle because the input data is 8 bit, means 1 byte is there. So in this way serial data transmission will be performed. Then we will see the advantages of serial transmission. So first advantage is only one wire is required between transmitter and receiver for data transmission. जैसे हमने अभी एग्जांपल में लिया, यहाँ पे only one wire is required between transmitter and receiver connection. On this single wire, these bits are transmitted according to the clock pulses. Second, reduction in cost due to the less number of conductors. मीन्स यहाँ पे सिंगल वायर रिक्वायर्ड है, तो उसकी वजह से क्या होगा, कॉस्टिंग कम होगा इन केस ऑफ सीरियल डेटा ट्रांसमिशन. बट इन केस ऑफ पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन द नंबर ऑफ वायर गोज ऑन इंक्रीजिंग. तो एक डिसएडवांटेज है पैरेलल ट्रांसमिशन में. थर्ड एडवांटेज ये भी लिख सकते हो आप कि सीरियल डेटा ट्रांसमिशन इज यूज फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन एज कम्पेयर टू द पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन. Next is disadvantages of serial data transmission. First is the speed of data transfer is low as only one bit is sent at a time. ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल में देखा कि सीरियली डेटा जो ट्रांसमिट होता है वो सिंगल बिट एट अ टाइम ट्रांसमिट होता है एंड इट रिक्वायर्स द सेपरेट क्लॉक पल्स. सो द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफर इज़ वेरी लो एज कम्पेयर टू द पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन. ठीक है. सेकंड पॉइंट, to increase the speed of data transfer it is necessary to increase the clock frequency. ठीक है, अगर स्पीड जो अगर इंक्रीज करना है इन सीरियल डेटा ट्रांसमिशन, सो द क्लॉक फ्रीक्वेंसी विल बी गोज ऑन इंक्रीजिंग. तो क्लॉक का जो फ्रीक्वेंसी है दैट वी हैव टू इंक्रीज. सो दीज आर द टू मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरियल डेटा ट्रांसमिशन. देन एप्लीकेशंस ऑफ सीरियल डेटा ट्रांसमिशन, इट इज़ यूज फॉर कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन, स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन. मीन्स एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर डेटा सेंड करना है, सो एट दैट टाइम सीरियल ट्रांसमिशन इज फिजिबल. सो दैट विल एंड द सेकंड टाइप ऑफ डेटा ट्रांसमिशन विच इज़ सीरियल डेटा ट्रांसमिशन. इसके बाद हम लेंगे कंपैरिजन बिटवीन सीरियल एंड पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन. So in comparison we take the 4 columns. First is serial number, second is parameter or point, next is parallel transmission, and fourth one is the serial transmission. So first point of comparison is number of wires required to transmit n bit. N is the general number. So in parallel transmission n wires are required. मीन जितने बिट ट्रांसमिट करने पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन में तो उतने वायर्स रिक्वायर्ड रहेंगे. जैसे अगर 8 बिट ट्रांसमिट करना है तो 8 वायर आर रिक्वायर्ड. इफ डेटा इज 16 बिट, 16 वायर आर रिक्वायर्ड बिटवीन ट्रांसमिटर एंड रिसीवर. मीन्स दैट विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ बिट टू बी ट्रांसमिटेड विच इज़ n. इन सीरियल डेटा ट्रांसमिशन ओनली वन वायर इज़ रिक्वायर्ड. ठीक है, अगर उसमें आपको 8 बिट ट्रांसमिट करना है तो भी सिंगल वायर रिक्वायर्ड है. 256 बिट भी ट्रांसमिट करना है सीरियल डेटा ट्रांसमिशन में, at that time also single wire is required. Second point of comparison is number of bit transmitted simultaneously. तो पैरेलल ट्रांसमिशन में एक ही क्लॉक पे क्या होगा, जितने बिट्स है उतने वो ट्रांसमिट कर देगा ट्रांसमिटर टू द रिसीवर. बट इन केस ऑफ सीरियल डेटा ट्रांसमिशन ओनली वन बिट इज ट्रांसमिटेड एट अ सिंगल क्लॉक पल्स. मीन जैसे ही ये क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे हम, वैसे ही एक ही बिट एट अ टाइम ट्रांसमिट होगा. सपोज 1, देन एट द नेक्स्ट क्लॉक्स द सेकंड बिट विल बी ट्रांसमिटेड लाइक दैट. थर्ड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन इज स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफर. दैट इज
in parallel transmission data speed is very high, that is fast, and in case of serial transmission data speed is very low. Fourth point is cost. So higher due to the more number of conductors, means parallel data transmission में we require the number of wires, that is depend on the number of bits. So the cost of transmission is very high in case of parallel data transmission. In case of serial data transmission it is very low, since only one wire is required between transmitter and receiver. So in serial data transmission the cost of transmission is very low as compared to the parallel transmission. Next, fifth point of comparison is application. Parallel data transmission is generally used for short distance communication, for example computer to the printer communication. That is the one of the example of parallel data transmission. Second one, in serial data transmission, long distance कंप्यूटर टू द कंप्यूटर कम्युनिकेशन. तो सीरियल ट्रांसमिशन जो यूज़ होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है. सो दैट इज जनरली यूज फॉर कंप्यूटर टू द कंप्यूटर डेटा ट्रांसफ़र. सो दीज आर द 5 पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन बिटवीन सीरियल एंड पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन. अगर पेपर में क्वेश्चन आए तो एटलीस्ट आपको 5 पॉइंट्स कवर करने. ठीक है. So that will end the Unit 1 Part D, which is digital to analog transmission. तो इसके साथ हमारा ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होता है. दैट कंटेन्स A part as a introduction, B as a network model, C as a introduction to the physical layer, and जो अभी हमने देखा D part digital to analog transmission. So that will complete the Unit 1. So in next lecture we will take the Unit 2. It contains the 4 part. So we start with the A part, which is bandwidth utilization, multiplexing and spread spectrum. तो आज का वीडियो लेक्चर यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग का. सो थैंक यू.